गलती ना करें वरना पूरा घर हो जाता है बर्बाद। भक्तों, आप सभी ने भी कई लोगों के पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरा हुआ जरूर देखा होगा। तो आखिर इसका क्या कारण होता है? क्या पूजा मंदिर में जल रखना सही है या नहीं? इसी के साथ जो भी भक्त प्रतिदिन अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखते हैं तो उन्हें यह लोटा किस धातु का रखना चाहिए, पीतल, तांबा या कुछ और? क्योंकि भक्तों, कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और फिर बाद में उनके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। तो भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपको किन गलतियों से बचना चाहिए, इसे रखने का सही तरीका क्या होता है। इसी के साथ पूजा घर मंदिर में जो दीपक प्रतिदिन जलाया जाता है वह किस धातु का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? आखिर कौन सा दीपक रखना चाहिए? क्योंकि भक्तों, सही दीपक का चुनाव न होने के कारण भी आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसी के साथ दीपक में कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए, कच्चा कलावा या फिर रुई या सूती धागा? अब भक्तों, कई लोग इन बातों को छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कि उन्हें कालसर्प दोष, पितृ दोष, शनि दोष और गरीबों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ भक्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या होता है? क्या इसे स्नान के बाद छिड़कना चाहिए या फिर स्नान से पहले भी छिड़का जा सकता है? इसी के साथ झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या फिर बाद में? इसी के साथ माताओं बहनों का एक मुख्य प्रश्न रहता है कि क्या गुरुजी, रजस्वला धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान जल छिड़का जा सकता है या फिर मुख्य द्वार पर दीपदान किया जा सकता है या नहीं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाना चाहिए या फिर बाहर की तरफ से? कई भक्त किराए के मकान में या फ्लैट में रहते हैं तो उनका सवाल रहता है कि गुरुजी, मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या होता है? तो भक्तों, आज का ये पूरा ही वीडियो इन्हीं सवालों पर होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा घर मंदिर में दीपक किस धातु का रखना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? और घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? क्योंकि अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रखा जाता है तो पूरा घर कंगाल और बर्बाद हो जाता है। देखिए भक्तों, लोहे के दीपक से पूजा करने से घर में गरीबी की समस्या आती है और स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शनि को नाराज किया जाता है। अभी बाजार में लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ चुके हैं, लेकिन गलती नहीं करना है, नहीं तो राहु केतु आपके घर में आ सकते हैं। पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। साथ ही तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए भक्तों, पूजा मंदिर में तांबा, पीतल या मिट्टी का दीपक ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह राहु, केतु और शनि को प्रसन्न करता है। साथ ही मंगल ग्रह का असर भी कम करता है। भक्तों, इसी के साथ कच्चा कलावा और रुई से जलने वाला दीपक ही सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से दीपक की बाती तैयार करके उसे जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा गरीबी और गृह क्लेश बने रहेंगे। तो रुई और कच्चा कलावा का दीपक ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अब जानते हैं कि पूजा मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। भगवान शंकर के मंदिर में घंटी बजाने का उद्देश्य क्या होता है, ताली क्यों बजाई जाती है? तो भक्तों, जब भी आप अपने पूजा मंदिर में या फिर किसी अन्य मंदिर में घंटी बजाते हैं तो शिव पुराण, विष्णु पुराण और लिंग पुराण में कहा गया है कि जितने तीर्थ साधक उस समय जप और तप कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं या जितने दान किए जा रहे हैं, उन सभी का पुण्यफल हमारे खाते में जमा हो जाता है। इसी के साथ जब भी शिव मंदिर में ताली बजाई जाती है तो उस समय जब भी लोग भजन कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं या पूजा में व्यस्त होते हैं तो 3 बार ताली बजाने से उनका सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, जिससे हमारा भाग्य उज्जवल हो जाता है। इसी के साथ पूजा घर में गरुड़ घंटी का नाद करना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी बच्चों को खेल के रूप में घंटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि घंटी का नाद करते समय सभी का पुण्य फल हमारे खाते में आ जाता है। इसीलिए घंटी का नाद केवल पूजा पाठ के समय में ही करना चाहिए, इसे कभी भी खेल खिलौने के रूप में ना लें। इसी के साथ मंदिर में घंटी बजाने का तरीका भी बहुत ही महत्व रखता है। इसे हमेशा प्रेम और श्रद्धा से बजाना चाहिए, ना कि जोर जोर से। कई बार लोग मंदिर का पट बंद होने के बाद भी घंटी बजाते रहते हैं, जिससे कि फिर उन्हें पाप लगता है। तो भक्तों, अगर
भगवान मंदिर में विश्राम कर रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना गया है। इसीलिए मंदिर बंद होने पर घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वह ना बजे। साथ ही घंटी बजाने का शुभ समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक होता है, क्योंकि यह समय अत्यंत मंगलकारी होता है। इसी के साथ शाम के समय 6 बजे से रात्रि 11 बजे से पहले पहले घंटी बजाई जा सकती है, क्योंकि रात्रि 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि देवी देवता इस समय के बाद विश्राम करते हैं। क्योंकि इस समय घंटी बजाना पुण्य की बजाय पाप का कारण बन सकता है। इसी के साथ कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, मंदिर में जल क्यों रखा जाता है? तो भक्तों, इस जल को अमृत माना जाता है और यह भगवानों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भक्तों, जिस तरह आपको प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मंदिर में एक लोटा जल रखना अनिवार्य होता है। तो जब भी आप भगवानों की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह जल सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवानों को भोग नहीं लगा सकता है तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है, जिससे कि उसकी पूजा पूर्ण मानी जाती है, ताकि भगवान इसे ग्रहण कर सके और अगले दिन आप इसे प्रसाद रूपी जल के रूप में ग्रहण कर